गांव के किनारे एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में रघु नाम का एक किसान, उसकी पत्नी मीरा और उनकी 8 साल की बेटी गुड़िया शामिल थे। रघु मेहनती किसान था और पूरे दिन खेत में काम करता, जबकि मीरा घर संभालती और गुड़िया स्कूल जाती। उनका जीवन साधारण था, लेकिन खुशहाल। एक दिन रघु जंगल के पास अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने झाड़ियों से अजीब सी आवाज सुनी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज तेज हो गई तो वह झाड़ियों की ओर बढ़ा। वहां उसे एक छोटा सा शेर का बच्चा दिखाई दिया, जो शायद अपनी माँ से बिछड़ गया था। वह डर के मारे कांप रहा था। रघु ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी शेर की माँ नहीं थी। उसे लगा कि शायद किसी शिकारी ने शेरनी को मार दिया होगा। रघु के मन में दया आ गई। उसने सोचा कि इस छोटे से जानवर को यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह जंगली जानवरों का शिकार बन सकता था। रघु ने शेर के बच्चे को उठाया और घर ले आया। गुड़िया और मीरा ने पहले तो शेर के बच्चे को देखकर डर जताया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह बच्चा बेहद मासूम और कमजोर था, तो उनका डर कम हो गया। गुड़िया को वह बच्चा तुरंत पसंद आ गया और उसने उसका नाम शेरू रख दिया। शुरुआत में शेरू को दूध पिलाने में दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे वह परिवार के साथ घुलने मिलने लगा। मीरा ने उसकी देखभाल ऐसे की जैसे वह उनका अपना बच्चा हो। गुड़िया तो शेरू के साथ खेलने में मग्न रहती और वे दोनों घंटों खेलते। शेरू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी मासूमियत और परिवार के प्रति वफादारी देखकर गांव वाले भी उसे पसंद करने लगे। हालांकि कुछ लोग रघु को चेतावनी देते थे कि शेर जंगली जानवर है और जब वह बड़ा होगा तो खतरनाक हो सकता है, लेकिन रघु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शेरू ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह हमेशा रघु के साथ खेतों में रहता और गांव के अन्य जानवरों से दोस्ती करता। जब शेरू बड़ा हो गया तो उसने खेत में फसलों की निगरानी करनी शुरू कर दी। शेरू की उपस्थिति से जंगली जानवर फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। एक रात गांव में डाकुओं का हमला हुआ। डाकू रघु के घर में चोरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, शेरू जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर डाकू डर गए और भागने लगे, लेकिन शेरू ने उनका पीछा किया और उनमें से एक को घायल कर दिया। डाकू को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद शेरू पूरे गांव का हीरो बन गया, लेकिन समय के साथ शेरू बड़ा और ताकतवर होता गया। कुछ गांव वालों को अब उससे डर लगने लगा। उन्होंने पंचायत में शिकायत की कि रघु को शेरू को जंगल में छोड़ देना चाहिए। रघु और उसका परिवार दुखी थे, क्योंकि शेरू अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। गांव वालों ने कहा, शेर चाहे जितना भी पालतू हो, आखिरकार वह जंगली जानवर है। उसका स्थान जंगल में ही है। रघु ने शेरू को जंगल में छोड़ने का फैसला कर लिया, हालांकि यह उनके लिए बेहद कठिन था। रघु, मीरा और गुड़िया शेरू को जंगल में ले गए। गुड़िया शेरू से लिपटकर रोने लगी। शेरू भी उदास नजर आ रहा था, जैसे उसे समझ आ रहा हो कि वह अपने परिवार से दूर होने वाला है। रघु ने शेरू को गले लगाया और कहा, शेरू, तुम्हारा असली घर जंगल ही है। हमें यकीन है कि तुम वहाँ भी खुश रहोगे। शेरू ने आखिरी बार अपने परिवार को देखा और जंगल की ओर चला गया। रघु और उसका परिवार भारी मन से घर लौट आया।